जिस तरीके से देश के सरहदों पर वीर जवान शहीद हो रहे हैं, उसको लेकर के बक्सर के पूर्व सैनिकों ने कारगिल चौक पर, आप देख सकते हैं यह तस्वीर, कारगिल चौक पर आकर के ये मौन धारण किए हुए हैं। और हम आपको बता दें कि जिस तरीके से देश के सरहदों पर आतंकवादियों द्वारा लगातार जो कायराना हमले हो रहे हैं, उसके बावजूद देश के जो वीर सैनिक शहीद हो रहे हैं, उसको लेकर के बक्सर के पूर्व सैनिक संघ कारगिल चौक पर आकर के यहाँ पे 2 मिनट का मौन धारण किए हैं। और हम आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार ये हमले हो रहे हैं, उसको लेकर के पूर्व सैनिक संघ में पूर्व सैनिक द्वारा यहाँ एक विरोध मार्च भी किया गया, जो शहर के चौक चौराहे से होकर के यहाँ पे अभी पहुँचे हैं। सर, क्या आप लोगों का प्रयोजन है? हमारा प्रयोजन है कि हम हर दिन सरहद पर अपने शहीदों का बलिदान देखते आ रहे हैं। उनके घरों में छाया हुआ मातम, उस परिवार की दर्द भरी आंसुओं को हम भारतीय सेना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कारण कि जब उस परिवार पर हमारी नज़र पड़ती है, हमारे सैनिकों की नज़र पड़ती है, तो इतना दर्द भरा दृश्य देखने को मिलता है। कारण कि हम लोगों ने भी इसमें से सभी लोग 30 साल 35 साल अपना सर्विस सेवा देकर के रिटायर हुए हैं। हम भी सोचते हैं कि इससे बेहतर तो वही होता कि हम तिरंगे में लिपट कर आते। ये दिन देखने को नहीं मिलता। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विश्व स्तर पर अपना भारत का परचम लहरा रहे हैं, हम उनसे मांग करते हैं, उन्हीं की आवाज को हम दोहराना चाहते हैं कि आप ही बोले हैं कि अब कुछ भारत में घटना घटेगी तो हम पाकिस्तान के अंदर घुस कर मारेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो दिन कब आएगा? अब ये वक्त आ चुका है कि आपको अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय सेना को आजाद करना पड़ेगा, तभी हमारे देश के अंदर से आतंकवादी मरेंगे, अन्यथा हम इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। पूर्व में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, क्या फिर अभी मांग कर रहे हैं आप लोग? वो एक ट्रेलर था। अब हम पूरी पिक्चर को दर्शाना चाहते हैं, पूरे विश्व को दिखाना चाहते हैं कि आप भारतीय सेना को कमजोर मत करिए, भारत को कमजोर मत करिए। भारतीय सैनिक के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। हम विश्व के किसी भी देश पर अपना आक्रमण कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा मुल्क पाकिस्तान जो हमारे एक इशारे पर बर्बाद हो सकता है, उसको हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इससे हमारा जाहिर होता है कि हम भारत को कमजोर करना चाहते हैं। तो आपने सुना, सैनिकों में आक्रोश है। सर, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? सर, मेरी प्रतिक्रिया ये है कि हमने 1965 की लड़ाई देखी है, 1971 की लड़ाई देखी है, उसमें भाग लिया है। इतनी कैजुअलिटी तो उस समय भी नहीं हुई थी। हम 97,000 सैनिकों को बंधक बनाकर लाए थे, और पाकिस्तान आज इतना मजबूत हो गया है जो हमारे देश के सैनिकों को करीब करीब हर समय शिकार करता है, और हम देखते रह जाते हैं। एक छोटी सी स्ट्राइक करके मैं प्रधानमंत्री जी को इस मीडिया के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि चुप मत बैठिए और हमारी सेना को कमज़ोर मत समझिए। जो सेना उनके पूरे सेना को जो कब्जा में करके लेकर आई थी, वो सेना को आप मरवा रहे हैं। हम तो यही कहेंगे, जानबूझ कर मरवा रहे हैं। 56 इंच का सीना? हाँ, वो 56 इंच का सीना दिखता नहीं है, वो 5 इंच का सीना हो गया है। सर, आपके तो आप खुद सैनिक फौज में थे, आपके 2 पुत्र भी हैं जी, सेवा दे रहे हैं, तो 2 पुत्र नहीं, 3 पुत्र हैं सेवा में। 2 अभी रिटायर हो गए, 30 साल नौकरी करके, और तीसरा भी वो भी रिटायर होने वाला, उसकी भी मतलब 48 ईयर एज हो गई है। लेकिन हम इतने आहत हैं ये कैजुअलिटी देख करके कि दिल रोता है। हम 84 साल उम्र हुई है और मेरा खून खौलता है कि कब हम बदला लें। हम रिटायर नहीं है, हम अभी भी जवान हैं। क्या परिचय है सर आपका? कैप्टन BN पांडे, सैनिक संघ सभापति, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट बक्सर। सर, ये सुना आपने दिल रोता है और खून खौलता है, ये दृश्य देख करके हमारे सैनिक संघ के जिला अध्यक्ष भी हैं। सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, तो आज हम जितने यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ये बहुत ही दुखद समाचार जो कि आज मिल रहा है हम लोग को, जो कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं बॉर्डर पर जा कर के, और उनकी गलती नहीं है। यहाँ दिक्कत ये है कि हमारी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो जितनी है वो सब कुछ बता रही है,
लेकिन कहीं ना कहीं फेल्यूर या तो मुझे लगता है कि कहीं सरकार का है, जो कि पूरी तरह से छूट नहीं दे रहा है। क्योंकि अभी ये भी पता चला है कि पाकिस्तान के पास वो नए जो रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है आतंकियों की, लेकिन पाकिस्तान के जो पूर्व सैनिक है आतंकी बन के वहाँ से भेजे जा रहे हैं। और ये जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि सरकार को इस पर बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाते हुए, जिस तरह से अभिनंदन को 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान हिल गया था, पाकिस्तान की संसद में लोग उनकी कांप रहे थे, तो उसी तरह से हमें लगता है कि आज देश को हमारे छूट देना चाहिए जवानों को, और जाकर के वो अंदर से तो मारना ही है, खत्म कर दे, पाकिस्तान को मिटा दे। हम तो ये मांग कर है। सर परिचय आपका? सुधार हरिंदर तिवारी, अध्यक्ष इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट पक्ष। देखिए, ये सैनिकों में ये जज्बा है। एक हमारे जवान हैं, और आप बहुत लड़ाई लड़ी होंगी आपने, उस समय और अब में क्या अंतर है? शुरू में 1962 में चाइना के साथ हम लोग ने लड़ाई लड़ा, इसके बाद 65 की लड़ाई हम लोग ने लड़ा, 71 की लड़ाई हम लोग ने लड़ा, और उसी समय पाकिस्तान के अनेकों सैनिकों को कैप्चर करके ले आ करके अपने यहाँ हम लोग ने रखा। लेकिन इतनी बुरी कंडीशन हमारे उस समय नहीं थी। हमारे सेना अध्यक्ष को केवल आर्डर की जरूरत थी, और पाकिस्तान को सुलझाने में मिनटों मिनट नहीं लगता था। लेकिन आज हमारे मोदी जी का 36 का छीना कहते हैं, उनका 36 का छीना कहाँ गया अभी? कहते हैं कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक कब करेंगे? जब हमारे सेना के सैनिक, अनेकों सैनिक मारा जाएंगे, उस समय वो सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री से रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द इसका एक्शन लीजिए। अगर नहीं संभालता है तो हम भूतपूर्व सैनिकों को ऑर्डर दीजिए, हम लोग आकर संभालेंगे। वाह! देखिए, भारत माता की, भारत माता की, पूर्व सैनिक अभी भी पाकिस्तान मुर्दाबाद, वीर शहीद अमर रहे। देखिए, शहीदों का बदला जल्द दिया जाए। पूर्व सैनिक संघ द्वारा पूर्व सैनिक अभी भी ये मन बना चुके हैं कि अगर आदेश मिले तो हम सरहद पर जाकर के और आतंकियों से दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। तो बक्सर से संजय उपाध्याय। हमारे खबरों के प्रायोजक हैं। शहर बक्सर में खुला है पंकज टेलर, जहां आपके मन मुताबिक कपड़े मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपके मन मुताबिक कपड़े की सिलाई भी होती है। यही नहीं, महिलाओं के लिए साड़ी एवं सूट भी उपलब्ध है। अच्छे कारीगरों के द्वारा खुद निर्मित किए गए सूट के लिए पंकज टेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेस्टर होटल के सामने, पंकज टेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेस्टर होटल के सामने।